आप सभी का स्वागत है देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज दोस्तों हम जो टॉपिक करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा टेंस का। टेंस यानी कि हिंदी में जिसको हम बोलते हैं काल। ये जो टॉपिक है टेंस का, आगे हम इंग्लिश ग्रामर के जो भी टॉपिक करेंगे उसके लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं इंग्लिश के जो टेंस पे ही डिपेंड करते हैं। बहुत एक आध टॉपिक ऐसा भी है जो विदाउट टेंस के चल भी जाता है, उसको हम कर लेते हैं। स्टार्टिंग के जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने सीख लिए। उसके बाद टेंस से अब आगे के जितने भी टॉपिक आप करेंगे उसके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि एक तरीके से टेंस को हम इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको इसकी बैकबोन मानते हैं। टेंस इज अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की इसको बैकबोन माना जाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का एक काम करता है। जैसे रीढ़ की हड्डी पे हमारे शरीर का सारा स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, वैसे ही इंग्लिश ग्रामर भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो टेंस पे ही डिपेंड करता है। टेंस यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। तो टेंस को कई बार हम ज्यादा डिफिकल्ट मान लेते हैं। अगर देखा जाए तो टेंस इज अ वेरी सिंपल पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सिंपल पार्ट ही होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने का नजरिया है। इसको अच्छे से आपको देखना है, एक एक कंसेप्ट इसका अच्छे से समझना है। जैसे मैं आपको ये सारे टॉपिक आपको बताऊंगा, इसका बेस जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, इस वीडियो को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार दोबारा से जब आप इसको रिपीट करते हैं तो इसको पॉज करके आप इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टेंस की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करते हैं। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट। ये कहता है जो टेंस है वो डिनोट्स करता है दोस्तों टाइम को, और टाइम ऑफ एक्शन किसके टाइम को डिनोट्स करता है? जो एक्शन है, जो एक्टिविटी हुई है वो किस टाइम हुई है, वो बीते हुए टाइम में हुई है, वो आगे आने वाले टाइम में होगी या अभी हो रही है। यानी कि पास्ट में हुई, प्रेजेंट में हुई, फ्यूचर में हुई, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है ये टेंस। किसको डिनोट करता है? ये इस एक्शन के टाइम को डिनोट करता है कि एक्शन कब हुआ है, वो एक्टिविटी किस टाइम हुई है, उस टाइम को डिनोट करने के लिए हम टेंस का यूज करते हैं। एज वेल एज द स्टेट, और उसकी स्थिति को दर्शाता है। उसकी स्थिति क्या है वो सारे दर्शाता है ये टेंस। तो ये टेंस का काम होता है। अब बात आती है जो टेंस है उस टेंस के टाइप्स कितने हैं। अब एक छोटा सा डायग्राम इसमें मैंने बनाया, इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। टेंस यानी कि टेंस की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, और थर्ड फ्यूचर टेंस। दोबारा से रिपीट करता हूं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ध्यान से देखना। अब जो 3 टेंस दिए गए हैं, इस टेंस और 4 टाइप्स, प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से? फर्स्ट है इंडेफिनिट, इसी को सिंपल टेंस भी बोल दिया जाता है। फर्स्ट है इंडेफिनिट, सेकंड है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब दोस्तों जो टेंस मैंने आपको अभी बताए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंसों के हर टेंस के 4 प्रकार हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से? फर्स्ट प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। यानी कि कितने हो गए? 4 + 4 + 4 = 12। यानी टोटल जो टेंस भी वो हमारे विद टाइप्स 12 हो गए। यानी टेंस की डेफिनेशन के बाद यानी कि जब हम जैसे बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट की 4 टाइप्स, यानी कि अब इसके आगे हम क्या करेंगे? प्रेजेंट को इंक्लूड करेंगे। प्रेजेंट को इंक्लूड कैसे करते हैं? जैसे मैंने स्टार्ट किया, प्रेजेंट टेंस की टाइप कौन कौन सी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट की टाइप हो गई। उसके बाद जब पास्ट को स्टार्ट करेंगे तो इसके आगे पास्ट आ जाएगा। यानी पास्ट की स्टार्ट की तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम ऐसे फ्यूचर का हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल भी बोला जा सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार हो गए। तो 4 नाम हमें याद रखने हैं। इंडेफिनिट इसको सिंपल बोला जा सकता है, इसको कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद दोस्तों
हम अब बात करते हैं इसकी जो ये 12 काइंड्स हैं इनको करेंगे कैसे, कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं, कैसे हमें सीखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इजी वे ले लेते हैं जिससे हमें अच्छे से याद भी रहेगा और वो पॉइंट टेंस के समझने की कोशिश करेंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी स्कूलिंग लेवल के एग्जाम में हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, ट्रांसलेशन में प्रॉफिटेबल है, कैसे हिंदी से इंग्लिश में हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और दोबारा से हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, वो सारी चीजें भी हम समझेंगे। लेकिन उसके लिए हमें इसका जो बेस है टेंस का वो अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे कैसे, हम पहले सभी के सिंपल और इंडेफिनिट यानी जिसको बोलते हैं वो टेंस करेंगे। यानी सबसे फर्स्ट सिंपल करेंगे, फिर सभी के कंटिन्यूस करेंगे, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे। हमने प्रेजेंट किया, प्रेजेंट की 4 टाइप्स कर ले, पास्ट किया, पास्ट की 4 टाइप्स की, फ्यूचर किया, फ्यूचर की 4 टाइप्स की। नहीं, हम क्या करेंगे, हम टेंस में सभी का सबसे पहले हमें प्रेजेंट सिंपल करेंगे, पास्ट सिंपल करेंगे और फिर फ्यूचर सिंपल करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट सिंपल टेंस से, क्योंकि अब ये करने का भी एक मकसद है, क्योंकि हर टेंस की जो टाइप है उसकी हर टाइप में कुछ सिमिलरिटी होती हैं। सिमिलरिटी यानी समानताएं होती हैं। वो समानताएं जब सेम है, वो मैं थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहूंगा। भाई जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसमें मोस्टली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसके पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम V1 और V5 का यूज करते हैं, तो मोस्टली फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। एक पास्ट सिंपल में उसके पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। दूसरा कंटिन्यूस किसी का भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, सभी के कंटिन्यूस में एक ही वर्ब यूज होती है और वो होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसका मतलब V1 प्लस ing होता है। उसके बाद परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट में हम सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो किसी का भी आपका परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है या आपका पास्ट परफेक्ट है या आपका फ्यूचर परफेक्ट है। उसके बाद दोस्तों आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसी का भी है, सभी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म यानी कि V1 प्लस ing। ऐसे सिमिलरिटी इनकी आइडेंटिफिकेशन में होती है। अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान। अब इंग्लिश में सेंटेंस को पहचानने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब को देख के हम टेंस को पहचान लेते हैं कि कौन सा टेंस है। बात है अगर सेंटेंस हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में तो पहचान लिया, अगर सेंटेंस हिंदी में दिया गया है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी उसकी अलग से पहचान होती है। तो उसमें भी बहुत सारी सिमिलरिटी है, वो मैं तभी आपको बताऊंगा जब इसको स्टार्ट कर लेंगे, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो आज से जो हम फर्स्ट इसका टॉपिक लेंगे वो लेंगे इनका सिंपल, यानी कि सिंपल टेंस, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है आपको, हर चीज को बारीकी से समझना है और नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। लेकिन नोट्स प्रिपेयर कब करेंगे, जब ये टॉपिक आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि जब आप समझते हैं उसके बाद लिखना बेटर, साथ साथ लिखना बेटर नहीं है। अगर आप साथ साथ लिखेंगे तो हर पॉइंट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो लिखिएगा मत, लिखेंगे बाद में। जब आप एक बार वीडियो को देख ले तो सेकेंड टाइम इसको रिपीट करके पॉज करके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम सबसे पहले सभी के सिंपल टेंस करेंगे। इसी को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इसी को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। यही सिंपल होता है, यही इंडेफिनिट होता है। तो आज जो फर्स्ट है हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस से। भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे हम, कि इसमें जो स्ट्रक्चर है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, क्या इसमें मेन वर्ब यूज की जाती है, वो सारी चीजें देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस लिखने के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जिक्र करेंगे। और जो सेंटेंस है इसमें सेंटेंस, हर टेंस में हम 4 प्रकार के सेंटेंस यानी 4 टाइप्स के सेंटेंस करेंगे। एक करेंगे हम इसके अंदर पॉजिटिव सेंटेंस। भाई पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, एक इसी के अंदर किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, एक किया जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक किया जाएगा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, एक किया जाएगा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
अब देखना दोस्तों, ये देखो, अगर आपने प्रेजेंट सिंपल भी कर लिया ना तो बहुत सारे ऐसे बेसिक्स हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देके देखें, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हमने स्टार्ट किया, इसके अंदर हर टेंस में हम 4 स्ट्रक्चर लिखेंगे। टेंस लिखने का, सेंटेंस लिखने का जो तरीका, उसमें क्या स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, क्या मेन वर्ब यूज की जाती है, वो सारी चीजें समझनी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे मैंने क्या बताया, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने साइन भी दे दिए हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव माइनस इंटेरोगेटिव का साइन और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। अब दोस्तों, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप पॉजिटिव सेंटेंस राइट करते, सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया था कि सेंटेंस की टाइप्स, जिस किसी ने सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सेंटेंस की वीडियो भी देख सकता, सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, उसको अच्छे से देखिए, उसमें सेंटेंस की सारी टाइप्स दी गई हैं। उसके बाद आपको सेंटेंस में सस्पेंस नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस को मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस वीडियो में, उसकी अलग से वीडियो है सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें हाँ का भाव, अगर पॉजिटिव सेंटेंस आप राइट करते हैं प्रेजेंट सिंपल में तो हम उसमें स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 V5। इस V5 का मतलब दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S या ES, यानी कि V1 प्लस V5, V5 का मतलब V1 प्लस S या S, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, यानी दोस्तों इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव है तो ये वाला स्ट्रक्चर उसके अंदर यूज किया जाता है, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अब इसमें कंसेप्ट और है, वो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल डीपली चलेंगे, हर चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। भाई V1 प्लस S या ES दिया गया, S कब लगाएंगे, ES कब लगाएंगे, वो डिपेंड करता है वर्ब पर। अगर वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको आप फिफ्थ फॉर्म में चेंज करते हैं, उसका लास्ट लेटर अगर आपको CH, X, Z, SS, SH मिले तो उस वर्ब के लास्ट में ES लगा के उसको हम फिफ्थ फॉर्म में चेंज करते हैं, अदरवाइज उसके लास्ट में S लगा दिया जाता है। जैसे एक वर्ब है, मैंने एक वर्ब बताई आपको, मैंने लिखा राइट। अब राइट को फिफ्थ फॉर्म में चेंज करना है और जिस वर्ब के लास्ट में E ऑलरेडी है उसके लास्ट में सिर्फ S ही लगाया जाएगा। अब इसमें E है तो इसका मतलब इसको फिफ्थ फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो इसके लास्ट में S लगा दिया जाएगा। एक वर्ब है प्ले, इसको फिफ्थ फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, PLAY। अब इसके पीछे इनमें से कोई भी नहीं है तो इसका मतलब इसके पीछे सिंपल S लगा के इसको फिफ्थ फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो ये दोस्तों एक एक कंसेप्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझे इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है दोस्तों जिसमें नॉट इंक्लूड किया जाता है, जिसमें ना का भाव आता है। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप नेगेटिव सेंटेंस राइट करते हैं तो हम वहां पे स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस, इसी के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, इसके पॉजिटिव में क्या हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज की, नहीं की, उसमें एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई। अब इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज किया। ध्यान देना दोस्तों, अगर कोई भी टेंस है उसके सेंटेंस के अंदर अगर नेगेटिव सेंटेंस लिखा जाए और वहां पे नॉट का यूज किया जाता है तो नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाएगा। उन दोनों के बीच में हम नोट का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया जाता है। अब उसके बाद इसका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों किसी का भी है, वो किसी भी टेंस की किसी भी टाइप में कोई भी हमारा सेंटेंस आता है और उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हम किसी से कोई पर्सन करते हैं या हमसे कोई पर्सन पूछता है जिसके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगता है, वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी का भी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक रूल है जो अपने अंदर दिमाग के अंदर माइंड कर ले, और वो रूल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इस चीज को माइंड कर लेना, क्योंकि ये चीज जो मैंने आपको बताई है ये हर टेंस में
टेंस की कोई भी टाइप है उसमें हर बार इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा और ये जो काइंड है ये सेम रहेगी, यानी कि उसमें इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज इस इंटेरोगेटिव में पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क है दोस्तों वो आएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो फोर्थ टाइप है वो है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सेंटेंस तो वो इंटेरोगेटिव होता है लेकिन उसमें ना का भाव होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप खाना खा रहे हैं, मैंने आपसे पूछा क्या आप खाना खा रहे हैं, एक मैंने पूछा क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं। अब देखो मैंने क्वेश्चन भी किया और उसमें नहीं भी इंक्लूड कर दिया यानी कि नॉट यूज हो गया, और क्वेश्चन भी किया और नो भी यूज कर दिया, आप खाना नहीं खा रहे हैं, क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेंटेंस बन गया नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर सेम है यानी कि सिर्फ इसके अंदर नोट और यूज कर दिया जाएगा, डूडज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट इसमें इंक्लूड किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। देखिए दोस्तों मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव 4 टाइप्स इसमें दी गई है और सभी के अंदर क्या इसमें स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो सभी चीजें लिखी हैं। अब बात आती है भाई दो हेल्पिंग वर्ब यहां पे दी गई हैं, तो रूल इसका एक बनेगा जिसमें हम रूल में सीखेंगे कि किस हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे किया जाता है। तो जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी दोस्तों प्लूरल ही यूज की जाएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। अब बात आती है यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पे तो मेन वर्ब है, तो कैसे किया जाएगा दोस्तों। ये जो 2 वर्ब है ना ये भी सिंगुलर प्लूरल होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इस चीज को ध्यान से देखना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हमारी मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है वो प्लूरल में काउंट होती है। वो किस में काउंट होती है, वो प्लूरल में काउंट होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में दोस्तों, प्लूरल में, और जो मेन वर्ब की 5th फॉर्म है वो हमारी सिंगुलर में काउंट होती है। जब कभी भी ना नाउन के लास्ट में एस या एस लगेगा, जैसे मैंने लिखा डॉग, अगर लिख दिया डॉग्स तो डॉग्स यानी कि प्लूरल नाउन, क्योंकि नाउन के लास्ट में एस लग गया, लेकिन वर्ब में एस नहीं होता। अगर वर्ब के लास्ट में कभी भी एस या एस लगता है जैसे कि राइट यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म है। अगर इसके लास्ट में एस लगा दिया, इसको हमने चेंज किया मेन वर्ब की 5th फॉर्म में, तो इसका मतलब ये कौन सी हुई, ये सिंगुलर फॉर्म बन गई। तो उल्टा है, अगर नाउन के लास्ट में कभी भी एस या एस लगता है तो नाउन हमेशा प्लूरल बनता है दोस्तों। अगर वर्ब के लास्ट में एस या एस लगेगा तो वर्ब वहां पे सिंगुलर बन जाती है, यानी कि 5th फॉर्म कैसी, सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म कैसी, प्लूरल। अब यहां पे हम सीखते हैं, अगर सब्जेक्ट आपको इसमें सिंगुलर मिलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं किसका, मेन वर्ब की 5th फॉर्म, जिसका मतलब V1S प्लस ES। अगर सब्जेक्ट आपको कैसा मिले, सिंगुलर, तो यूज किया 5th फॉर्म का, और सब्जेक्ट मिले प्लूरल तो आपको यूज करना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब बात आती है डूडज की दोस्तों। अगर सब्जेक्ट आपको मिल जाए सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट आपको मिले सिंगुलर तो उसके साथ हम यूज करेंगे डज का। अगर सब्जेक्ट आपको मिले प्लूरल तो उसके साथ हम यूज करते हैं डू का। सिंगुलर के साथ डज यूज किया, प्लूरल के साथ डू यूज किया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों क्या यूज किया, डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों क्या यूज किया, डू। यानी डू जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल होती है और जो डज हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो सिंगुलर होती है। अब इसको करना क्या है, अब हमें थोड़ा सा सस्पेंस हो गया, सब्जेक्ट का नहीं पता सिंगुलर है प्लूरल है। देखिए थोड़ा सा हिंट मैं उसका भी दे देता हूं, आपको बता देता हूं भाई। अगर हमने लिखा
प्लूरल में, वी, यू, दे, ठीक है, या कोई भी दो नाम लिख दिए, जैसे मैंने लिख दिया नेहा एंड श्रुति, दो लड़कियों के नाम लिखे, वी, यू, दे, या दो नाम कोई भी आ गए, नेहा एंड श्रुति, नेहा एंड रितु, नेहा एंड मुस्कान, कुछ भी लिख दिया मैंने, व्हाटएवर। अब यहां पे जब दो नाम लिखे तो इसका मतलब दोस्तों ये प्लूरल में काउंट हो गए, और प्लूरल में काउंट हुए तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। वी, यू, दे, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ये सारे हमारे प्लूरल में काउंट होते हैं। और कोई भी ऐसा प्लूरल नाउन आ गया उसको तो पहचान ही सकते हैं, डॉग्स आ गया, फादर्स आ गया, मदर्स आ गया, यानी प्लूरल में कुछ भी आया, चेयर्स आ गया, टेबल्स आ गया, मोहन एंड सोहन आ गया, कहने का मतलब कोई भी प्लूरल अगर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ आपको प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और अगर आपको कोई भी इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो आपको सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये हेल्पिंग वर्ब का भी हमें पता चल गया किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लेकिन अब हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है भाई इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। भाई इंग्लिश और हिंदी में दोनों तरीके से सेंटेंस देखते ही आपको टेंस पहचान आ जाना चाहिए, यानी जैसे ही आपने देखा भाई कोई भी सेंटेंस लिखा हो, सेंटेंस देखते ही आपके दिमाग में आ जाता है ये प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट का कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये पास्ट का है, पास्ट सिंपल है कि पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इंग्लिश में भी आपको जैसे सेंटेंस दिखता तो आपको इतना तो आइडेंटिफिकेशन करना आना ही चाहिए कि सेंटेंस देखते आप बता दो सेंटेंस की टेंस की कौन सी टाइप है। ऐसे हिंदी में है, हिंदी में जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट यही होता है कि उसका टेंस हमें वेरीफाई करना पड़ता है। दोस्तों इंग्लिश में जो टेंस हम पहचानते हैं उसके लिए हमारे लिए मेन जो रोल होता है वो हेल्पिंग वर्ब का होता है। हेल्पिंग वर्ब से हम टेंस को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इंग्लिश में कैसे करेंगे, अगर किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या फिफ्थ फॉर्म मिले तो इसका मतलब वो हमारा प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव है। अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस में डू डज मिल जाए तो इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल है, यानी डू डज और मेन वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ विदाउट हेल्पिंग वर्ब अगर आपको मिलती है तो इसका मतलब वो हमारे प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं। अब बात आती है इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहचान। यानी हिंदी में पहचान क्या है, किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर आपको ता है, ते है, ती है, ता है, ते है, ती है मिलता है, ता, ते, ती, इसका मतलब दोस्तों वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसको हम ये दिए गए इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर है इसमें हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान और रखना है, अगर वर्ब के लास्ट में ता है, ते है, ती है की सेंस आती है तो हम उसको दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, नाउन के लास्ट में नहीं, वर्ब के लास्ट में आपको सेंस देखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, एक तो मैंने एग्जांपल लिखा राम पत्थर लिखता है, एक मैंने लिखा वह कुत्ता है, एक मैंने एग्जांपल ये लिख दी। अब ध्यान से जो मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं उस चीज को ध्यान से देखना। अब हमने पढ़ा राम पत्थर लिखता है, सेंस किसकी आई, ता है, और जहां पे ता है, ते है, ती है होता है वो कौन सा टेंस, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको हम क्या करेंगे, दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट आएगा V1 V5 आएगा, उसको ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन पॉइंट ये है वह कुत्ता है, लास्ट में तो इसके भी क्या है, ता है, क्या ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नो, क्योंकि कुत्ता जो है वो एक नाउन है और नाउन के लास्ट में ता है की सेंस आई है तो इसका मतलब ये वाला रूल नहीं चलने वाला। ये वाला रूल कहां पे चलेगा, जब वर्ब के लास्ट में
क्रिया के लास्ट में लिखना यहां पे क्या है, लिखना यहां पे क्रिया है। अगर क्रिया के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में ये सेंस आती है तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल के दी गई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर नाउन के लास्ट में ता है, ते है, ती है, आई, जैसा कि यहां पे आया है कुत्ता है, तो इसका मतलब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते। अब बात आती है, मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको बताई प्रेजेंट सिंपल में। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट टेंस हम कर रहे हैं इसी में टाइम लगेगा, लेकिन आगे जो करेंगे वो थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा। जल्दी क्यों हो पाएगा, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा इस तरीके की चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें यहाँ पे आपने सीख ली। अब आगे बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं जिसमें आपको सीखने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब वो इंग्लिश के पॉइंट कौन से दोस्तों, वो आपको बताऊंगा। इसके अंदर डेली रूटीन एक्शन होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन कौन से आते हैं। एक इसके अंदर आता है रेगुलर एक्शन, जो डेली के आपके जितने भी एक्शन है रेगुलर एक्शन। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है इरेगुलर एक्शन। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है इरेगुलर एक्शन। तीसरा पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। और एक पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आता है हैबिट्स। देखिए, अब जो मैंने पॉइंट लिखे, रेगुलर एक्शन जो भी है, यानी कि रेगुलर आप जो करते हैं वो सारे हमारे किस में लिखे जाते हैं, वो हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे मैंने लिखा आई कम हियर डेली, मैंने लिखा आई कम हियर डेली। अब ये वर्ड मैंने सेंटेंस जो लिखा है ये कौन से टेंस में लिखा गया, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने किसका यूज किया, कम का यूज किया। और एक और पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो आई है, वैसे बोलने में आई मैं अपने लिए यूज करूंगा, सिंगुलर है, लेकिन ये आई कई बार एक्सेप्शनल केस में भी यूज होता है। एक्सेप्शनल केस यानी कि प्रेजेंट सिंपल में आई को प्लूरल माना गया है। क्या माना गया है, आई को प्लूरल माना गया है, यानी आई के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस की मैंने बात की है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्लूरल है वो लगेगी और आई के साथ डू लगेगा। किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। एक दोस्तों हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में भी आई को प्लूरल माना गया है, वहां पे आई के साथ हैव लगता है, बाकी आई के साथ जितने भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं वो ही यूज की जाते हैं। अब यहाँ पे इरेगुलर एक्शन भी बहुत सारे हैं जो आप डेली नहीं करते। जैसे मैंने बोला अर्थक्वेक, जैसे मैंने बोला अर्थक्वेक कम्स इन जापान। अब मैंने बोला अर्थक्वेक कम्स इन जापान, ध्यान से देखना इसको। अर्थक्वेक है, ये कोई रेगुलर एक्शन थोड़ी ना है, ये एक्शन कैसा हुआ, इरेगुलर। तो इरेगुलर एक्शन में भी कई बार प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। एक है हैबिट्स, एक है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में एक जैसे पुराने एग्जांपल बहुत सारे मैंने बोला, द राइजेज इन द सन राइजेज, द सन राइजेज in the east। The sunrise is in the east। अब मैंने ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा तो इसका मतलब ये कैसा एक्शन है, ये कैसे ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, हर रोज होता है। अब ये तो है नहीं कि आज सूर्य पूर्व से निकला कल पश्चिम से निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में भी दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। हैबिट जो हैबिट्स है, जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लिखूं, ही स्मोक्स, तो इसमें भी हमने किसका यूज किया, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया। तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं, कोई भी रेगुलर एक्शन है, इरेगुलर एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारी हैबिट्स हैं, ये सारी चीजें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। और जो कमेंटेटरी की जाती है ना, मैच चलता कंटिन्यू, और कंटिन्यू जो कमेंटेटरी की जाती है वो कमेंटेटरी भी हमारी किस में की जाती है, वो भी हमारी इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर की जाती है। न्यूज हेडलाइंस की अगर बात की जाए, न्यूज हेडलाइंस जो दी जाती है दोस्तों, न्यूज हेडलाइंस भी हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही दी जाती हैं। तो ये इसके यूजेस मैंने आपको बताए हैं, मैंने स्ट्रक्चर आपके बताए हैं। इसके बाद एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपका बेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कई बार दोस्तों प्रेजेंट सिंपल जो आपका टेंस है, इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस
प्लान एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में अगर कोई एक्शन प्लान किया जाए ना, अब मैं बोल दूं मैं 1 सप्ताह के बाद दिल्ली जाऊंगा, 1 सप्ताह के बाद दिल्ली जाऊंगा, मेरा प्लान 1 सप्ताह के बाद का है। कब का है? नियर फ्यूचर में है। और नियर फ्यूचर के प्लान के लिए भी हम क्या करते हैं, हमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखूं, पीएम लीव्स फॉर चाइना, पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। अब मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा, पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, तो प्लान कब का है? नेक्स्ट वीक का। लेकिन ये जो सेंटेंस दोस्तों लिखा गया, ये एग्जांपल आया, ये कौन से टेंस में आया? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। तो सिंपल टेंस में अगर नियर फ्यूचर का भी कोई प्लान है तो उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर इस टेंस का बेस समझा, टेंस के टाइप कितने वो सारी चीजें समझी और प्रेजेंट सिंपल टेंस को एक्सप्लेन किया। प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हिंदी में आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो के माध्यम से समझी हैं, देखी हैं, अच्छे से उनको कंप्लीट किया है। बाकी जो आगे की जो इन्फॉर्मेशन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको टेंस की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी मिलेंगी। कैसे जो टेंस हैं उनको कैसे सिंपल बनाया जा सकता है, कैसे एग्जाम में किस तरीके के से रिलेटेड उनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ता है, ते है, ती है, या रेगुलर एक्शन के, इरेगुलर एक्शन के, और हैबिट्स जो है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनसे रिलेटेड कोई भी आपको सेंटेंस लेने हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखना है। ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।